बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही। कुछ थ्योरीज में इसे चीन की तो कुछ थ्योरीज में इसे अमेरिका और पाकिस्तान की साजिश बताया जा रहा है। हालांकि ये सारी बातें कयासों के आधार पर कही जा रही, लेकिन इन देशों ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के लिए क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। चीन ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर मंगलवार को बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह हिंसा प्रभावित देश की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, चीन बांग्लादेश के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है। बांग्लादेश के एक मित्रवत पड़ोसी और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में चीन को पूरी उम्मीद है कि देश में जल्द ही सामाजिक स्थिरता बहाल हो जाएगी। बता दें कि हसीना ने 1 महीने पहले ही बीजिंग की यात्रा की थी। उनकी यात्रा के दौरान बांग्लादेश और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाया था। हसीना ने 8 से 10 जुलाई तक चीन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्विंग से उन्होंने बातचीत की थी तथा दोनों देशों ने 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। अब अमेरिका ने बांग्लादेश संकट पर क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। अमेरिका ने मंगलवार को अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में लिखा है, 5 अगस्त 2024 को विभाग ने अमेरिका के गैर आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को बांग्लादेश छोड़ने का आदेश दिया है। ढाका में जारी अशांति के कारण यात्रियों को बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी गई है। ढाका, उसके आसपास के इलाके और पूरे बांग्लादेश में हिंसक झड़पें हुई हैं। बांग्लादेशी सेना देश भर में तैनात है। ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 अगस्त को उड़ानों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। यात्रियों को उड़ानों की स्थिति जानने के लिए संबंधित विमानन कंपनियों से संपर्क करना चाहिए। यात्रियों को भीड़-भाड़ वाले इलाके में छोटे मोटे अपराधों के प्रति सचेत रहना चाहिए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में लूटपाट, चोरी, मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन विदेशियों को उनकी राष्ट्रीय पहचान के कारण निशाना बनाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है। आतंकवादी पर्यटक स्थलों, परिवहन केंद्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, इबादत स्थलों, स्कूल परिसरों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास के कर्मियों पर कुछ यात्रा प्रतिबंध लगाए गए। कहा गया कि शेख हसीना लंदन में शरण लेना चाहती, लेकिन ब्रिटेन की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर क्या रही ये भी जान लेते हैं। ब्रिटेन ने सोमवार को बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के प्रवक्ता ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में हुई हिंसा से बहुत दुखी है। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र बहाली के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए और बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएं। इस बीच शेख हसीना के बेटे ने दावा किया है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री ने किसी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी। मीडिया से बातचीत में वॉशिंगटन में रहने वाले शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद रॉय ने अपनी मां की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरी मां 76 साल की है और वह इस कार्यकाल के बाद वैसे भी राजनीतिक जीवन से हटने के बारे में सोच रही थी और अब वह राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने कहीं भी शरण के लिए अनुरोध नहीं किया है, इसलिए ब्रिटेन या अमेरिका से जवाब न देने का सवाल ही नहीं है। अमेरिका से भी वीजा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।